एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी। तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी। हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें। उनका अपमान ना करें माँ जी। अरे ओ कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ, कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर। मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा? सुनो जी,
मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा, तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू, तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी, इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिवजी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार, जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल, थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिवजी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिवजी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल, रह यहाँ पर। माँ जी, मुझे जाने दीजिए माँ जी। माँ जी, ऐसा मत करिए माँ जी। माँ जी, मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे मां, अरे देख देख, तेरी बदौलत मेरी मां मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल, तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी मां को जीवित कर दे। ओ मां, मेरी अच्छी मां। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव,
मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो? बोलो, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। बिरजू बहुत ही कुशल ट्रक ड्राइवर था। वो पिछले कई सालों से एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। बिरजू भोलेनाथ बाबा में बड़ी आस्था रखता था, इसलिए वो हर रोज भोले बाबा के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और शिवलिंग पर जल चढ़ा कर आता। ये उसका सर्वप्रथम नित्य कर्म था। मेहनती होने के साथ साथ बिरजू बड़ा ही ईमानदार भी था। इसी वजह से बिरजू का कंपनी मालिक बिरजू पर बड़ा भरोसा करता था और लंबे टूर पर हमेशा बिरजू को ही गाड़ी लेकर भेजता था। बिरजू के परिवार में उसकी मां शकुंतला, पत्नी राधा और 2 बच्चे सोनू और मुन्नी थे। बिरजू अपने परिवार को खुश रखने के लिए हर संभव प्रयास किया करता था। वो अपनी मां की भी खूब सेवा किया करता और उसकी मां हमेशा उसे आशीर्वाद दिया करती। सदा सुखी रह बेटा। भगवान तुझे और तेरे परिवार को कभी दुखी ना होने दे। माँ, भोलेनाथ की कृपा और तुम्हारा आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे, तो मुझे और क्या चाहिए माँ? महीने के अंत में बिरजू का मालिक बिरजू को उसकी तनख्वाह देकर कहता है, ये ले बिरजू, अपनी तनख्वाह गिन ले। पूरे 12,000 हैं। गिनना क्या है सेठ जी, आपने गिनकर पूरे ही तो दिए होंगे। तभी वहां पर पारो आ जाती है। पारो सेठ के दूसरे ड्राइवर मुकेश की पत्नी थी। मुकेश कुछ दिनों से बीमार चल रहा था, इसलिए पारो सेठ से कुछ मदद मांगने आई थी। पारो सेठ से कहती है, अब सेठ जी,
मुझे मुकेश की दवाइयाँ लानी है। 5,000 रुपए अगर आप दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सेठ जी। पारो, मैं तुझे काफी रुपए पहले ही मदद के नाम पर दे चुका हूं। आजकल मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कुछ खास कमाई भी नहीं हो पा रही है। बेहतर होगा तू कहीं और से रुपयों का इंतजाम कर ले। मैं तुझे और पैसे नहीं दे पाऊंगा। सेठ का जवाब सुनकर पारो उदास हो जाती है। उसकी आंखों से लाचारी के आंसू बहने लगते हैं। बिरजू, जो कि वहीं खड़ा हुआ सब देख रहा था, पारो को 5,000 रुपए देते हुए कहता है, पारो बहन, ये लो पैसे, जाकर मुकेश भाई की दवाइयां खरीद लो। बिरजू भैया, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी और मैं कुछ भी करके जल्दी ही तुम्हारे पैसे वापस लौटा दूंगी। नहीं नहीं पारो बहन, ये सब बाद में कर लेना। पहले तुम जाकर दवाइयां ले लो। हाँ। पारो वहां से चली जाती है। बिरजू अपने घर आता है और राधा को 7,000 रुपए देकर कहता है, ये लो राधा, मेरी तनख्वाह मिल गई है। अरे, ये तो सिर्फ 7,000 है, बाकी के और पैसे कहाँ गए? बिरजू 5,000 रुपए पारो को देने वाली बात राधा को बता देता है तो राधा कहती है, 12,000 में तो हमारे घर का गुजारा ही ठीक से ना होवे है। 5,000 तुम दान खाते में दे आए। अब इस महीने का खर्चा कैसे पूरा होगा? अरे अरे राधा, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे उस बेचारी को हमसे ज्यादा पैसों की जरूरत थी ना। मेरे प्रभु भोले भंडारी सब देख रहे हैं, अब वो हमें कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हाँ, पता नहीं भोले शंकर कब हमारे दिन बदलेंगे, कब हमारे पास इतने पैसे आएंगे कि हमें किसी चीज की कमी ही ना रहे। राधा, तू चिंता क्यों करती है? भोलेनाथ की कृपा से जिस दिन मेरा अपना ट्रक हो जाएगा ना, उस दिन हमें भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। हाँ। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और सावन का महीना शुरू हो जाता है। शिव भक्त श्रद्धालु भोले बाबा की कांवड़ लाने के लिए हरिद्वार की ओर जाने लगते हैं। बिरजू भी हर साल भोले बाबा की कांवड़ लाया करता था, इसलिए वो भी हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके मालिक का फोन आ जाता है। हाँ भाई बिरजू, एक इमरजेंसी आ गई है। तुझे आज ही ट्रक लोड करवा कर महाराष्ट्र जाना है। जल्दी से तू तैयार होकर आ जा। अपने मालिक का फोन सुनकर बिरजू का मन कुछ उदास हो जाता है। राधा उससे पूछती है, क्या हुआ जी? तुम फोन सुनकर इतने उदास क्यों हो गए? राधा, तू तो जानती है मैं हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाकर अपने गांव वाले मंदिर के भोले बाबा को चढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार मैं कांवड़ नहीं ला पाऊंगा। मुझे आज ही ट्रक लेकर महाराष्ट्र के लिए रवाना होना है। बस इसी कारण मेरा मन उदास हो गया है। अरे मन छोटा मत करो जी, भोले बाबा की शायद यही इच्छा हो। वो आपको हरिद्वार नहीं महाराष्ट्र भेजना चाहते हैं। आप भोले भंडारी का नाम लेकर अपने काम पर चले जाओ। और बिरजू राधा की बात मानकर ट्रांसपोर्ट कंपनी जाने के लिए घर से निकल पड़ता है और फिर कीमती दवाइयों से भरा ट्रक लेकर अपने क्लीनर गोपी के साथ महाराष्ट्र जाने के लिए चल पड़ता है। 7-8 घंटों का सफर करने के बाद बिरजू ट्रक को हाईवे के एक ढाबे पर रोकता है और गोपी से कहता है, हाँ भाई गोपी, भाई मुझे तो बड़े जोर की भूख लगी है। इस ढाबे पर खाना खाते हैं, फिर आगे बढ़ चलेंगे। ठीक है उस्ताद जी, ठीक है। दोनों ढाबे पर बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। फिर बिरजू ढाबे वाले का बिल चुकाता है। उसके बाद दोनों उस्ताद चेले ट्रक में सवार होकर चल पड़ते हैं। चलते चलते रात हो जाती है। अब ट्रक चंबल की घाटी से गुजर रहा था कि अचानक बिरजू की किडनी में बहुत तेज दर्द होने लगता है और बिरजू दर्द से छटपटाने लगता है।
अरे मर गया रे। अरे मेरी किडनी में बहुत तेज दर्द हो रहा है। गोपी, गोपी। उस्ताद, लगता है आपको पथरी का दर्द हो रहा है। हाँ, ऐसा ही लगता है। पिछले साल भी मेरी किडनी में ऐसा ही दर्द हुआ था। मैं क्या करूं गोपी, मेरी तो जान निकली जा रही है। मैं अब ट्रक नहीं चला पाऊंगा। अरे उस्ताद जी, आप ट्रक को साइड में लगाकर खड़ा कर दो, फिर देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। बिरजू सड़क की एक साइड में ट्रक को रोककर खड़ा कर देता है और ड्राइविंग सीट से उठकर पिछली सीट पर लेट जाता है। बिरजू का दर्द लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बिरजू बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा था। गोपी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने उस्ताद की मदद करे, और गोपी को तो दूसरी चिंता भी सताने लगी थी। हे भगवान, हमारी रक्षा करना। ये चंबल तो डाकुओं का इलाका है। यहाँ पर रुके रहना खतरे से खाली नहीं है। कहीं डाकू आ गए तो हमें मारकर हमारा ट्रक ही लूट ले जाएंगे। बिरजू की पीड़ा असहनीय हो गई थी। वो अब शंकर जी से प्रार्थना करने लगा था। हे महादेव, हे भोले भंडारी, तुम्हारे भक्त पर बड़ी कठिन घड़ी आ पड़ी है। मुझ पर कृपा करो नीलकंठ। मेरी और मेरे ट्रक की रक्षा करो प्रभु। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा भगवान। मेरी रक्षा करो। तभी अचानक एक हृष्ट पुष्ट साधु महाराज ट्रक के पास आते हैं और पूछते हैं, अलख निरंजन, क्या समस्या है बच्चा? तूने अपने ट्रक को यहाँ क्यों खड़ा कर रखा है? ये बहुत ही खतरे का स्थान है बच्चा, यहाँ से तुरंत चला जा। बाबा जी, ट्रक के ड्राइवर को पथरी का दर्द हो रहा है। वो ट्रक नहीं चला पाएगा और मुझे ट्रक चलाना आता नहीं, इसीलिए हम यहाँ रुके हुए हैं। तू बोल तो सही। मैं तेरे ट्रक को चलाकर तेरी मंजिल तक पहुंचा दूं। मैं भी साधु बनने से पहले ट्रक ही चलाता था। ठीक है बाबा जी, चलिए, लीजिए, चला लीजिए ट्रक। ये रही चाबी। साधु बाबा ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और दर्द से तड़पते हुए बिरजू को कोई बूटी सुंघाते हैं, जिसके प्रभाव से बिरजू को गहरी नींद आ जाती है। साधु बाबा कहते हैं, बच्चा, इस बूटी के प्रभाव से इसे गहरी नींद आ गई है। अब हमारे किसी अस्पताल पहुंचने तक इसे दर्द का आभास नहीं होगा। और फिर साधु बाबा ट्रक को लेकर चल पड़ते हैं। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद एक छोटा सा शहर आता है। साधु बाबा ट्रक को एक अस्पताल के सामने लाकर रोक देते हैं और गोपी से कहते हैं, बच्चा, तू अपने उस्ताद जी को इस अस्पताल में भर्ती करा दे। तेरा मेरा साथ बस यहीं तक था। अब मैं जाता हूं। अलख निरंजन। साधु बाबा ट्रक से उतरकर चले गए। तभी बिरजू भी जाग गया। अब बिरजू बिल्कुल ठीक था। उसकी किडनी का दर्द भी गायब हो चुका था। बिरजू कहने लगा, अरे वाह, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोपी और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? उस्ताद, वो तो ट्रक को यहाँ पहुँचाकर चले गए। ऐसा लगता है वो कोई देवदूत थे जो अचानक प्रकट हुए और हमारी सहायता करके चले गए। मैं समझ गया गोपी, वो साधु बाबा कौन थे? अरे वो कोई देवदूत नहीं थे, वो स्वयं भोले शंकर थे, जो मुझे पीड़ा में देखकर साधु बाबा के रूप में मेरी मदद करने आए थे। जय हो भोले भंडारी, आपने मुझे दर्द से भी छुटकारा दिला दिया और अपने दर्शन देकर मुझे धन्य भी कर दिया। ओहो उस्ताद जी, तो क्या अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है?
नहीं नहीं गोपी, अब तो मुझे मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। बिरजू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कहने लगा, बम बम भोले, बम बम भोले। प्रयासपुर गांव में शिव जी का एक प्राचीन मंदिर था। इस मंदिर की देखभाल और सारा कार्यभार गांव के चौधरी सूरजभान किया करते थे। साधना सूरजभान की इकलौती बेटी थी। साधना पढ़ी लिखी और सुंदर थी, परंतु कुछ साल पहले साधना को बिजली का जबरदस्त करंट लग गया था, जिसके कारण साधना दिमागी रूप से विकलांग हो गई थी और अच्छे से अच्छा इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो पाई थी। साधना अब एक अर्ध पागल लड़की बनकर रह गई थी। विक्रम सूरजभान की बहन का बेटा था, जिसे सूरजभान ने गोद ले रखा था। लेकिन विक्रम बड़ा ही दुष्ट और लफंगा था। गांव के लोगों को परेशान करता रहता था और महिलाओं को छेड़ता था। पूरा गांव विक्रम से परेशान था, लेकिन चौधरी सूरजभान से विक्रम की शिकायत करने की हिम्मत किसी को नहीं होती थी। धीरज मंदिर के पास वाले घर में रहता था। बचपन से ही धीरज के मन में भोले बाबा के प्रति बड़ी गहरी आस्था थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरज की आस्था भी बढ़ती गई और अब धीरज भगवान शिव का परम भक्त बन चुका था। धीरज हर रोज सवेरे उठकर सबसे पहले शिव मंदिर जाता और मंदिर की साफ सफाई करने के बाद भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना किया करता था। फिर उसके बाद जाकर अपनी परचून की दुकान खोलता था। मंदिर के पुजारी जी धीरज से बहुत ही खुश रहते थे। वो हमेशा ही धीरज की मंदिर सेवा देखकर कहते थे, बेटा धीरज, तुम भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हो। देखना, तुम्हारी भक्ति से एक दिन शिव भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा तुम पर अवश्य बरसेगी। पुजारी जी, मैं तो बस एक बार अपने आराध्य भोले बाबा के दर्शन करना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई और इच्छा नहीं है। धीरज के पिता का 2 साल पहले बीमारी के कारण देहांत हो चुका था। अब सिर्फ धीरज की बूढ़ी माँ ही धीरज का परिवार थी। धीरज अपनी माँ की भी खूब सेवा करता, तो उसकी माँ कहा करती, बेटा, मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले तेरी शादी कर दूँ। घर में बहू आ जाएगी तो हम दोनों को ही थोड़ा सुख मिल जाएगा और इस सूने घर में नन्हे मुन्ने बच्चों की किलकारियों से चहल पहल हो जाएगी। माँ, मेरी शादी की चिंता तू क्यों करती है? भोलेनाथ जब चाहेंगे तो मेरी शादी भी हो जाएगी। संसार को चलाने का काम भोले बाबा ही तो करते हैं। धीरज का शिव जी में विश्वास देखकर माँ लाजवाब हो जाती थी। इसी तरह दिन गुजरते जाते। एक दिन चौधरी शिव मंदिर में गांव के लोगों को जमा करता है और पूरे हर्षोल्लास के साथ भोले बाबा को सोने का त्रिशूल और डमरू चढ़ाता है और शिवलिंग को दूध से स्नान कराकर भगवान शिव से प्रार्थना करता है। हे बाबा भोलेनाथ, मेरी छोरी पे कृपा कर दो। मेरी छोरी बावली हो गई से, आप उसे ठीक कर दो। मैं 3 दिनों तक थारे नाम का भंडारा करवाऊंगा और वो भी प्योर देसी घी में बनवा के। चौधरी सूरजभान द्वारा सोने का त्रिशूल और डमरू भगवान को अर्पित करने की खबर आसपास के गांवों में भी फैल जाती है और लोग चौधरी के इस भक्ति कार्य की सराहना करने लगते हैं। फिर एक दिन की बात है, धीरज अपनी परचून की दुकान पर बैठा हुआ था। तभी दुकान पर गांव की एक लड़की पूनम सामान लेने आती है। धीरज भैया,
कपड़े धोने वाली एक साबुन की टिकिया दे दो और पैसे खाते में लिख लेना। धीरज पूनम को साबुन देने लगता है। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है और पूनम को छेड़ने लगता है। ए छोरी, तड़े बेरा नाके, मैं तेरे से प्यार करूं हूं और तू मणे घास भी ना गेरती हैं? घड़ा नखरा है तेरे भीतर। या तो मेरा प्यार स्वीकार कर ले, ना तो तड़े उठा के ले जाऊं। अरे लफंगे, गांव की बहू बेटियों को तंग करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? ए छोरी, चौधरी मेरा मामा सा, फिर मणे शर्म क्यों आवेगी हैं? अरे मेरा सामना करने की इस गांव में किसी की हिम्मत ना है। धीरज चुपचाप बैठा हुआ सारा नजारा देख रहा था। वो उठकर विक्रम के पास आता है और कहता है, विक्रम, तेरी बदतमीजी हद से ज्यादा बढ़ गई है। ताकत और रुतबे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। तू अपनी लफंगाई से बाज आ जा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। रे गरीब परचूनिए, मेरी गल्ला बकवाद करन की तेरी हिम्मत कैसे हो गई रे? तू मड़े जानना के 1 मिनट में खाल तार दूंगा तेरी। धीरज विक्रम को एक मुक्का मारता है और मुक्का लगते ही विक्रम धरती पर गिर पड़ता है। इतने में कुछ और लोग भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लोग जब पूछने लगते हैं तो धीरज जवाब देता है, ये लफंगा पूनम को छेड़ रहा था, मैंने इसे थोड़ा सा सबक सिखा दिया है। रे तो घड़ा बदमाश बन रहा के, देख लूंगा तेने। हाँ। फिर विक्रम वहां से खिसियाना होकर चला जाता है। जब इस झगड़े का पता धीरज की माँ को लगता है तो माँ चौधरी के पास विक्रम की शिकायत करने जाती है। चौधरी साहब, आपका भांजा विक्रम बहुत ही लफंगा हो गया है। आज उसने गांव की एक लड़की को छेड़ा और मेरे बेटे धीरज से लड़ाई झगड़ा किया। आप उसे समझाते क्यों नहीं हैं? रे बुढ़ी, तड़े बहरा ना है के? चौधरियों की शान हुआ करे दबंगाई करना। मारा विक्रम जो कुछ कर रहा उसे कोई ना रोक सके है। तू जाके अपने छोरे ने समझा दे। वाह विक्रम की गैल ना उलझे, ना तो खता खा जावेगा। बेचारी बूढ़ी गरीब माँ चौधरी की बात का कुछ जवाब नहीं दे पाती और चुपचाप वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन की बात है, प्रातःकाल होते ही धीरज अपने नियमानुसार मंदिर आकर मंदिर की सफाई करता है और भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है। तभी वहां पर पुजारी जी भी आ जाते हैं और धीरज को पूजा करते देख बड़े प्रसन्न होते हैं। शिव 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 शिव, ये लड़का कितनी अंतरात्मा से भगवान की पूजा करता है। एक दिन इसकी भक्ति में शक्ति अवश्य उत्पन्न होगी। हाँ। ये कहकर पुजारी जी वहां से चले जाते हैं और थोड़ी देर बाद पूजा संपन्न करके धीरज मंदिर से चला जाता है और अपनी दुकान खोलकर बैठ जाता है। फिर जब पुजारी जी मंदिर में वापस आते हैं तो क्या देखते हैं कि शिवजी के त्रिशूल पर लटका हुआ सोने का वो डमरू गायब था जो चौधरी ने मंदिर में चढ़ाया था। पुजारी जी डमरू को गायब पाकर हड़बड़ा जाते हैं। अरे, भगवान जी का डमरू कहाँ गायब हो गया? लगता है डमरू चोरी हो गया है। मुझे तुरंत ये बात चौधरी साहब को बता देनी चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। चौधरी साहब, आपके द्वारा भगवान को चढ़ाया हुआ सोने का डमरू चोरी हो गया, गजब हो गया। अरे, किसकी हिम्मत हो गई हमारे मंदिर में चोरी करने की? रे विक्रम, जल्दी से गाड़ी निकाल, हमें मंदिर चलना से। तभी चौधरी की अर्ध पागल बेटी साधना भी वहां आ जाती है और कहती है, पिताजी, मैं भी थारे संग मंदिर चलूंगी। ठीक है बेटी, तू भी चल। आजा, गाड़ी में बैठ ले। चौधरी सब लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंच जाता है। वहां धीरज और उसकी माँ के अलावा कुछ गांव वाले पहले से ही इकट्ठा थे। चौधरी सबसे पूछता है, रे मरने पता से
चोरी तो किसी गांव के आदमी ने ही करी से, पर करी किसने है या भी मैं पता लगा ही लूंगा और फिर चोर को गोली से उड़ा दूंगा। अरे मामा जी, जो भी आदमी सबसे पहले मंदिर आया होगा ना, डमरू भी उसी ने ही चुराया होगा। हाँ, या बात तड़े ठीक कही से। बोल पुजारी, पहले मंदिर कौन आया था? तुम्हें कुछ पता है के? पुजारी के बोलने से पहले धीरज कहता है, चौधरी साहब, मैं हर रोज सबसे पहले मंदिर आता हूं, पर मैं चोर नहीं हूं। मैं भगवान का डमरू चुराने का पाप भला कैसे कर सकता हूं? रे बावली पूंछ, चोर चोरी करके कभी कबूल न करता। डमरू की चोरी पक्कम पक्का तड़े ही करी से। सच सच बोल दे, न तो गोली मार दूंगा तड़े। मने पूरा विश्वास है मामा जी, चोरी इसी हरामी ने करी से। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो भोलेनाथ का परम भक्त है। ये भगवान का डमरू नहीं चुरा सकता। नहीं नहीं। धीरज अपने ऊपर चोरी का इल्जाम लगते देख भोले बाबा के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाने लगता है। हे त्रिकालदर्शी भोलेनाथ, मेरी सहायता करो। मैंने सदा सच्चे मन से आपकी सेवा की है। अपने भक्त को इस चोरी के झूठे इल्जाम से बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं आपके चरणों में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा प्रभु। और धीरज भगवान के चरणों में अपना सर पटकने लगता है। तभी साधना कहने लगती है, पिताजी पिताजी, मुझे पता है भगवान जी का डमरू किससे। डमरू हमारी हवेली में भूसे के ढेर में छुपा हुआ है। विक्रम भैया को मैंने डमरू छुपाते हुए देखा था। साधना की बात से विक्रम सटपटा जाता है। रे विक्रम, यू साधना ठीक कह रही है क्या? विक्रम डर के मारे थर थर कांपने लगता है और सब सच सच बता देता है। मणे माफ कर दो मामा जी, मणे माफ कर दो मामा जी। मैंने धीरज से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए भगवान का डमरू चुराया था, ताकि पूरे गांव में इसकी बदनामी हो जावे। रे नालायक, तेरे जैसे चोर की हमारे गांव में कोई जगह ना से। जा, निकल जा इस गांव से। विक्रम अपना सा मुंह लेकर चला जाता है। रे धीरज, तेरी भक्ति ने तो चमत्कार कर दिया। 1 मिनट में ही चोर को पकड़वा दिया। बेटे, भोलेनाथ से मेरी बेटी के लिए भी प्रार्थना कर दे। ये पता तेरी प्रार्थना सुन के भोलेनाथ मेरी चोरी पे भी कृपा कर दे। अरे यूं पहले की तरिया ठीक हो जावे बस। साधना का हाथ पकड़कर धीरज भोलेनाथ के सामने हाथ जुड़वाकर बिठा देता है और खुद मन ही मन साधना के ठीक हो जाने की भोलेनाथ से प्रार्थना करता है। साधना पर भी भोलेनाथ की कृपा हो जाती है और साधना बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, पिताजी पिताजी, मैं ठीक हो गई पिताजी। अरे वाह, मेरी बेटी ठीक हो गई। जय हो भोले भंडारी की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मेरे ऊपर घनी कृपा कर दी भगवान। मैं तो आज धन्य हो गया। चौधरी साहब, भगवान अपने हर भक्त की विनती सुनते हैं। बस विनती करने वाले का मन सच्चा होना चाहिए। चौधरी धीरज से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बेटी साधना की शादी धीरज से करवा देता है। धीरज को अपना वारिस बना लेता है और धीरज हंसी खुशी जीवन गुजारने लगता है।